Good morning, everyone. Hi, I am Chandan Yadav. Today, I will teach you the next series of complete noun. इससे पहले, from the last videos, I taught you complete noun series. हमने इससे पहले कुछ complete noun के सीरीज कंप्लीट किए थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे से नाउन के बारे में बताया था, कैसे वो कब प्लूरल होते हैं, कब वो सिंगुलर इनको ट्रीट किया जाता है। लेकिन आज की वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ एपस्ट्रॉफी वाला भी मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था कि एपस्ट्रॉफी का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पे कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, उनके साथ भी एपस्ट्रॉफियस अलाउड नहीं होता है। लेकिन कुछ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे एपस्ट्रॉफियस लगाया जा सकता है विथ नॉन लिविंग थिंग्स। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज नॉट माई बुक, इट इज समबडी एल्स। क्या लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है, ये मेरी बुक नहीं है। इट इज समबडी एल्स, ये किसी और की किताब है ना। किताब मान लो रखा हुआ है, बोलो कि ये मेरी किताब नहीं है, ये किसी और की किताब है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे बुक को रिपीट किया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज समबडी एल्स। ये इट जो है इस बुक के लिए लिखा हुआ है, इट इज समबडी एल्स। हमें देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आगे यहाँ पे जो नाउन लिखा हुआ है ये किसी और की किताब है। तो यहाँ पे बुक जो वर्ड है ये यहाँ पे अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। हमें कहना है कि ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब नहीं है। इट इज समबडी एल्स, ये किसी और की किताब है। यानी इस किताब के ऊपर किसी का अधिकार दिखाना है, कोशिश करना है। और हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग के साथ एपस्ट्रॉफी यस अलाउड है, ह्यूमन बीइंग के साथ एपस्ट्रॉफी यस अलाउड है। तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी दिखाना है। लेकिन देखिए ठीक इससे पहले क्या है, इल्स वर्ड है। तो हमें जहाँ पे अधिकार भी दिखाना हो, अधिकार भी शो करना हो, और उसके आगे अगर इल्स वर्ड आ जाए तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी यस न लगाते हुए वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो इल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी देखिए समबडी बुक, किसी की किताब है, बुक के ऊपर अधिकार करना है, शो अधिकार बताना है, यानी एपस्ट्रॉफियस यहाँ पे आएगा। लेकिन आगे अगर वर्ड इल्स लिखा हुआ है तो ये जो एपस्ट्रॉफियस है वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी इल्स के ऊपर वो एपस्ट्रॉफी लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अधिकार भी दिख जाएगा। और ये इल्स का मतलब अब यहाँ पे आपको बुक लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप एपस्ट्रॉफ इल के बाद एपस्ट्रॉफियस लगाएंगे तो वो जो है वो बुक अपने आप उसमें अंडरस्टूड हो जाएगा। यहाँ पे बुक लिखने की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट माई बुक, इट इज समबडी एल्स एपस्ट्रॉफी यस। बुक लगाएंगे नहीं क्योंकि वहां पे वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो एक इस टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। माई बुक्स कवर वॉज टॉर्न बाय अरुण, मेरे बुक का कवर अरुण के द्वारा फाड़ दिया गया। अब यहाँ पे देखिए बुक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग के साथ एपस्ट्रॉफियस अलाउड नहीं होता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि एपस्ट्रॉफियस केवल और केवल ह्यूमन बीइंग के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग के साथ भी यूज किया गया है। तो हमें देखिए क्या करना है, कवर यहाँ पे लिखा हुआ जो सब्जेक्ट हो जाएगा। कवर किसका है, बुक का। तो ये बुक का अधिकार इस पे दिखाना है, बुक का अधिकार कवर पे दिखाना है, और हमें एपस्ट्रॉफी भी लगाना है। तो आपको पता है नॉन लिविंग के साथ एपस्ट्रॉफी आता नहीं है, तो फिर नॉन लिविंग के साथ अगर एपस्ट्रॉफी नहीं आएगा तो हमें अधिकार भी दिखाना है। तो हम इसको ऑफ प्रीपोजिशन से बना लेंगे, है ना। इसको ऑफ प्रीपोजिशन से यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, द कवर, पहले ये कवर लिख लेंगे, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माई बुक, द कवर ऑफ माई बुक। अब बाकी प्रेसिडेंस वही रहेगा, वॉच टॉर्न बाई अरुण। अब इससे क्या हुआ देखिए कि इस ऑफ के बाद ये जो बुक है इसके ऊपर मेरा अधिकार भी हो गया, बुक के ऊपर मेरा अधिकार हो गया, और इस बुक का अधिकार इस कवर पे हो जाएगा इस ऑफ प्रीपोजिशन की हेल्प से, है ना। तो दोनों हमारे काम हो गए। तो जब एपस्ट्रॉफियस से नहीं कोई चीज बन पाएगी, आप उसको ऑफ प्रीपोजिशन से बना लिया करिए। तो ये रहा दो ऐसे नाउन कि अगर नॉन लिविंग के साथ भी लगेगा तो उसको हम कैसे ऑफ प्रीपोजिशन की मदद से बना सकते हैं। आइए कुछ ऐसे नाउन देखते हैं। डोंट यूज एपस्ट्रॉफी विथ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग के साथ हम एपस्ट्रॉफी यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं, ये कुछ ऐसे केस हैं जहां पे हम एपस्ट्रॉफी यस का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या है, पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब हिंदी में क्या है, आपने पढ़ा होगा कि मानवीयकरण करना, जहां पे एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए, जहां पे एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए, वहां पे जो पोएटिक डिवाइस होती है वो पर्सोनिफिकेशन होती है। मैंने पोएटिक डिवाइस बहुत पढ़ाई है, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे है, वहां पे आपके जाके से देख लीजिएगा। इंग्लिश बाई चंदन यादव नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे मैंने पोएटिक डिवाइस बताए हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या होते हैं, एल्ट्रेशन क्या होते हैं, ये वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जहां पे नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाए,
वहां पे पोएटिक डिवाइस होती है पर्सोनिफिकेशन, और जहां पे पर्सोनिफिकेशन आएगी वहां पे एपिस्ट्रॉफियस क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। जैसे सन्स फ्यूरी, है ना, फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्सा, है ना, फ्यूरी मतलब गुस्सा। अब देखिए गुस्सा किसका है, सन का है। होता है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तेज धूप आ जाती है, ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो लोग क्या बोलते हैं, लगता है कि सूर्य भगवान गुस्सा हो गए हैं। क्या सूर्य भगवान गुस्सा हो सकते हैं, क्या सूर्य भगवान गर्मी कर रहे हैं? आज आप साइंटिस्ट स्टूडेंट हो, तो क्या आपको पता है कि ये गर्मी सूर्य भगवान करते हैं? नहीं। तो एज हम ऐसा मान लेते हैं, लोग मुहावरे में ऐसा कह देते हैं कि सूर्य भगवान गुस्सा हो गए हैं। तो यहाँ पे जो सन है ये तो स्टार है, सन इज स्टार, सूर्य एक तारा है। अब तारों का भगवान बना रहे हो, तो हमें ऐसे बोलचाल में बोल देते हैं कि सूर्य भगवान गुस्सा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे सन को गॉड से तुलना की जा रही है ना। और सॉरी, गॉड से कह लो या ह्यूमन से कह लो, गुस्सा किसका काम होता है, गुस्सा तो ह्यूमन काम होता है। तो यहाँ पे सन को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। अगला क्या है, नेचर्स लॉ, कुदरत का कानून। तो बोलते हैं ना कि ये कुदरत का कानून है कि जो धरती पे आया उसे जाना पड़ेगा। तो जहां पे नेचर्स लॉ लिखा गया है, अब देखिए लॉ तो किसका होता है, लॉ किसी संस्था का होता है, कानून किसी संस्था का हो सकता है, कानून कोर्ट का हो सकता है, पुलिस का कानून हो सकता है। प्रकृति का कानून कब से होने लगा, यानी प्रकृति क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे भी प्रकृति को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है, यानी एपॉस्ट्रोफी यहाँ पे भी अलाउड है। अगला क्या है, फॉर्च्यून फेवरिट। आपने ये वर्ड सुना होगा, किस्मत का धनी। लोग कहते हैं कि अरे यार तू तो मरते मरते बच गया, वाकई में तू किस्मत का धनी है ना। तो धनी आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ पे किस्मत को धनी बताया गया है, यानी एपॉस्ट्रोफियस यहाँ पे भी हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जहां पे एक नॉन लिविंग थिंग हो, जहां पे नॉन लिविंग, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जहां पे नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए, वहां पे एपॉस्ट्रोफियस अलाउड है। एक और देखिए वर्ड, डेथ्स आइसी हैंड, है ना, मृत्यु के ठंडे हाथ में चले जाना। ये अंग्रेजों द्वारा वर्ड यूज किया जाता है ज्यादा। हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार तो मौत के मुंह में चला गया था, तो अंग्रेजी इसको क्या बोलते हैं, डेथ्स आइसी हैंड, मौत के ठंडे हाथों में चले जाना। ये उनके द्वारा वर्ड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एपॉस्ट्रोफियस क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। अगला क्या है, कंट्रीज ऑनर, देश का सम्मान। कहता है कि देश का सम्मान की बात है ये, है ना, सम्मान किसी देश का होता नहीं है, सम्मान आदमी के होते हैं। यहाँ पे कंट्री को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है, तो एपॉस्ट्रोफी इज अलाउड हियर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जहां पे भी आप देखिए कि अगर नॉन लिविंग थिंग है उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वहां पे एपॉस्ट्रोफियस अलाउड हो सकता है, जैसा डिपेंड सेंटेंस करे। नेक्स्ट, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, जहां पे कोई डिग्निफाइड का मतलब प्रतिष्ठित, जाना माना, जहां पे ऐसा कोई वस्तु हो जहां पे जैसे कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का आदेश, ये कोर्ट एक प्रतिष्ठित पद है, कोर्ट एक प्रतिष्ठित चीज है, तो उसका आदेश आए तो वहां पे एपॉस्ट्रोफियस हम यूज कर सकते हैं। ड्यूटीज कॉल ना, ड्यूटी का कॉल, जैसे अगर सैनिक कोई घर पे आया हुआ है और कोई वॉर हो गई हो, तो तुरंत वहां से कॉल आती है, इमरजेंसी कॉल, तो वो ड्यूटी की कॉल होती है। डॉक्टर घर पे बैठा हुआ हो और वहां से ऑर्डर आ गया कोई इमरजेंसी है भाई, आप ही बचा सकते हो मरीज को, तो वो इमरजेंसी जो कॉल होती है वो ड्यूटीज कॉल होती है। तो कुछ ऐसे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, इनके साथ भी एपॉस्ट्रोफियस अलाउड है। अगला क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज, जो भौगोलिक पिंड होते हैं, सन, अर्थ, मून, इनके साथ भी एपॉस्ट्रोफियस यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना अर्थ एटमॉस्फियर, पृथ्वी का एटमॉस्फियर, तो यहाँ पे भी देखिए अर्थ तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ एपॉस्ट्रोफियस कैसे अलाउड हो सकता है। तो ये नॉन लिविंग के साथ, उसमें जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनके साथ भी एपॉस्ट्रोफियस क्या है, अलाउड है, आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगला क्या है, टू शो टाइम, वेट, वैल्यू, डिस्टेंस, ईटीसी, टाइम के साथ भी, वेट के साथ भी, वैल्यू के साथ और दूरी के साथ, इन सभी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एपॉस्ट्रोफियस अलाउड कर सकते हैं। अगला क्या है, टन्स वेट, है ना, इनके साथ भी एपॉस्ट्रोफियस अलाउड है। और मीटर गैप बोलते हैं ना, यार वो तो बाल, है ना, कि लोग कहते हैं जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे हो और जैसे दूसरी गाड़ी आ रही हो और दोनों एक दूसरे से टकराने वाली हो और बीच में ब्रेक मार के दोनों को रोक लिए और थोड़ी सी जगह जो है लड़ते हुए बच गई, थोड़ी सी जगह बच गई, तो आपको अरे यार बाल बाल बच गए। अब ऐसा नहीं कि बाल तोड़े और रख दिए बीच में, तो अरे यार बाल बाल बच गए। तो उस वर्ड को बोलने के लिए, हालांकि ये बोलचाल के शब्द हैं, इनको इंग्लिश में लिखना होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अ मीटर्स गैप। 2 डेज लीव, है ना, जब आपको छुट्टी चाहिए होती है 2 दिन की, 3 दिन की, तो आप दिन के साथ भी एपॉस्ट्रोफियस लगा सकते हो।
ए पाउंड्स वर्थ, तुम क्या जानो इसका मतलब होता है। पता ना कि फेमस डायलॉग है कि एक चुटकी कीमत के सिंदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो एक चुटकी कीमत का मतलब वही तुम क्या जानो जो मीनिंग है, और पाउंड्स वर्थ तुम क्या जानो। तो ये नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। अगला क्या है, इडियम्स के साथ। ध्यान रखिए, इडियम्स क्या है, मुहावरे। मुहावरे के साथ ग्रामर अप्लाई नहीं होती है, उससे बहुत जगह जो है दो दो एक साथ एपोस्ट्रोफी भी आ जाएंगे, नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी आ जाएंगे। जैसे एट वंस विट्स एंड, यहाँ पे देखिए दो दो एपोस्ट्रोफी एक साथ अलाउड है, और यहाँ पे लगा भी है। लेकिन यहाँ पे ये इडियम से मुहावरे, इसका मतलब क्या था, भौचक्का कर देना, परेशान कर देना, ये एक मुहावरा है। तो इसके साथ भी ग्रामर अप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे दो दो एपोस्ट्रोफी आ सकते हैं। विद, हाँ ये विधि देखिए में, ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन थ्रो का मतलब बहुत नजदीक, बहुत पास। ये एक मुहावरा है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस देखिए लगा हुआ है, और अभी नॉन लिविंग के साथ। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पत्थर को किसी आदमी से कंपेयर किया गया है तो पर्सोनिफिकेशन है। देयर इज नॉट यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि मतलब इसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज नहीं है। देयर इज नॉट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि हम इसको ट्रीट कर सके। ये केवल एक मुहावरा है जिसका मतलब बहुत नजदीक, बहुत पास। तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। नेचर्स कॉल, पता ना, नेचर्स कॉल, जब ज्यादा यूरिन का प्रेशर हो जाता है, यूरिन का प्रेशर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, यार नेचर्स कॉल है। तो हम यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए हम मुहावरे में ये वर्ड यूज कर लेते हैं, तो इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी अलाउड है। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो है तो नॉन लिविंग, लेकिन इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके केस कुछ अलग है। जैसे कि कोई मुहावरा, सॉरी, कोई पर्सोनिफिकेशन आ जाए जहां पे नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की तरह बताया जाए, वहां पे एपोस्ट्रोफी अलाउड है। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, जहां पे कोई प्रतिष्ठित पद हो, उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी हम लगा सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थ, सन, मून, है ना, जब ज्यादा बारिश होती है तो कहते हैं लगता है कि इंद्रदेव प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये सारी चीजें जो है क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज के अंतर्गत आती हैं। मुहावरे के साथ तो आपको पता ही है कि एपोस्ट्रोफी हम लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रामर अप्लाई नहीं होती है। ये जैसे के है वैसे कर दीजिए। कहीं ऐसा मत करना कि आप भी बता देना कि यहाँ पे लिखा हुआ है मुहावरा के का, तो कहेंगे रोटी गोल है, तो रोटी गोल तो होती है, कहेंगे रोटी का मुंह आज चौड़ा है। तो ऐसा कहीं अपने से घर से मत आप बना दीजिएगा रूल, नहीं, जो चल रहा है उनको ही चलने दीजिए। ये कुछ ऐसे थे वर्ड जो है तो नॉन लिविंग, लेकिन इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी अलाउड है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा, अपनी जो भी आपको लगा हुआ कि मुझे कुछ समझ में आई या चीज कुछ मिसिंग है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।